आज तो शुरू करेंगे ज्योग्राफी का जो बीपीएससी का तैयारी के लिए है। तो कह रहे कि निम्न में कौन सा सबसे सूखा स्थान है। तो इसका राइट आंसर लेह के लद्दाख है जो सबसे सूखा स्थान है, लेह का लद्दाख। कह रहा है कि वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट के शुष्क रहने के क्या कारण। तो तमिलनाडु के तट बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागर के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा तमिलनाडु में शुष्क रहने के कारण बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें के समानांतर पड़ती है तमिलनाडु, इसलिए शुष्क रहती है। और दूसरा कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की वृष्टि छाई। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की वृष्टि छाई क्षेत्र में स्थित है, इसलिए अरब सागर की वृष्टि छाया क्षेत्र में तमिलनाडु स्थित है, इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु के तट के शुष्क रहने के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश के संबंध में कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो इसका कौन हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा आंसर। तो इसमें कह रहा है कोपेन जलवायु के अनुसार। तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के AW कोरोमंडल तट में ये गलत दिया हुआ है। वो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पश्चिमी राजस्थान होती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कहाँ होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हिमाचल प्रदेश में। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पश्चिमी राजस्थान में। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि मानसून निवर्तन इंगित करती। तो साफ आकाश से, बंगाली खाड़ी से, अधिक दाब की परिस्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो मानसून का निवर्तन इंगित करता है किसको, तो इसमें सभी साफ मानसून निवर्तन तय करता है साफ आकाश को। और बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव की परिस्थिति से मानसून का निवर्तन बंगाली खाड़ी में अधिक दाब की परिस्थिति से भी मानसून का निवर्तन करती है, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये मानसून का निवर्तन समय साफ आकाश, बंगाली खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से मानसून का निवर्तन इंगित करती है। कर भारत का औसतन वर्षा कितना है, तो 118 सेंटीमीटर। कितना, 118 सेंटीमीटर है जो भारत का औसतन वार्षिक वर्षा। भारत का औसतन वार्षिक वर्षा कितना है, तो 118 सेंटीमीटर। कितना, 118 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन अत्यंत वर्षा का क्षेत्र है, तो लेह है जो सबसे कम वर्षा क्षेत्र। कौन है, लेह सबसे कम वर्षा क्षेत्र। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे, चेन्नई में। सबसे कम चेन्नई में होती है वर्षा। फिर कह रहा है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति। ठीक है, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति पर, इसलिए उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी के लिए किसके कारण, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी के कारण। उत्तर पूर्वी मानसूनी के कारण, ये भी सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसूनी के कारण है। चौथा कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण, तो शीत ऋतु में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित उत्तर पूर्वी मानसून पवनें और पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उस समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें और पश्चिमी विक्षोभ से। तो 1, 3, 4 इसका सही हो जाएगा। 1, 3, 4 समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर रहने के कारण उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ती है। और उत्तर पूर्वी मानसून, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें निकटवर्ती हिमालय श्रेणी में हिमपात और पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पूर्वी मानसून का इसमें ठंड के कारण कोई प्रभाव, पश्चिमी विक्षोभ का ठंड के प्रभाव। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का ठंड के प्रभाव के कारण होते हैं। और कर रहा है आगे बढ़ो, कर इनमें से सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन है, तो पंजाब है जो इनमें सबसे कम वर्षा क्षेत्र पंजाब है। बिहार से भी कम पंजाब में पड़ते हैं। चेरापूंजी कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है चेरापूंजी। कर निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा को उत्तरदायी है, तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के उत्तरदायी पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है
पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कर भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर के कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होती है भारत किसके कारण? तो उपमहाद्वीप ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर के वायु कर्षण के कारण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? उच्च ताप और निम्न दाब के कारण और महासागर में वायु आकर्षण के कारण प्रभावित होती है। वायु में क्या रहती है? तो हिंद महासागर में वायु आकर्षण के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करती है। इनमें से सही कथन कौन है? तो इसका सुनना है। तो बिहार में जाड़े में वर्षा के ऋतु में हुआ करती, तो ये गलत है। ठीक है। राजस्थान में सबसे गर्म क्षेत्र है। केरल सालों भर तापमान समान रहता है। केरल भर में सालों भर में समान था। मेघालय में भारत में की सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र है। ठीक है से दोनों। फिर आगे बढ़ो। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतुओं विशेषताएं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है। कह रहा है कि शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तरी पश्चिमी भाग क्षेत्र में कम होता है। ये सही है। तो शीत ऋतु में विशेषताओं का कथन पर विचार करें। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में क्या रहती है? तापांतर अधिक होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में तटीय भागों में तापांतर अधिक होती है और उत्तर पश्चिम भाग क्षेत्र में कम होती है। तो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में तापांतर अधिक होती है शीत ऋतु में और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कम होती है। ठीक है। तो इसका कौन सा कथन गलत है? तो असत्य कथन इसमें चुनना है। तो ये गलत है। पहला गलत हो गया। अब बाकी सब देखते हैं। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। तो शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। शीत ऋतु में कौन सी पवनें? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। सही है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान के विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। कह रहा है शीत ऋतु में उत्तर मैदान के विशेष रूप से शीत ऋतु में उत्तर मैदान के विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात विक्षोभ से प्रभावित होती है। तो ये भी सही है। उत्तरी मैदान के विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात विक्षोभ से प्रभावित होती है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। एक गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा होती है। तो दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा। तमिलनाडु में वर्षा होती है किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा। तमिलनाडु में वर्षा होती है किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा। तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। कह रहा है मानसून पीछे हटने या लौट जाने के मानसून का निवर्तन कहते हैं। दूसरा कह रहा है लौटती हुई मानसून पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट में वर्षा करती। तो ये दूसरा गलत है। लेकिन मानसून के पीछे हटना या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। एक सही है। ठीक है। एक सही हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसके कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन होता है। स्थल तथा समुद्र का क्या होता है? तो विभेदित तापन होता है। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? तो इसका लद्दाख क्षेत्र में और किधर? लद्दाख क्षेत्र में और पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पड़ती है। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में। कर भारतीय नगरों में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो समान वर्षा सबसे समान कहाँ होती है? अवरोही घटते क्रम तो कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। ये सब क्या है? समान वर्षा। कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। कह रहा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों की जलवायु की विशेषता उपस्थित है। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है। ये
कौन से कथन सत्य हैं? तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय दोनों की जलवायु विशेषता है, ठीक है। उष्ण और शीतोष्ण दोनों है भारत में। भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक और एवं वार्षिक तापांतर पाए जाते हैं, तो ये गलत है। भारत के दक्षिण भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है, ये भी गलत है, तो केवल एक सही है। कह रहा है कि भारत में मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत क्या एक मूलतः मानसूनी देश है। उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा सही उत्तर है? तो भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करती है। तो उच्च हिमालय क्या है? तो जलवायु विशिष्टता, ये और दोनों सही हो जाएगा, ये और सही स्पष्टीकरण है। फिर कह रहा है कि कौन से कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं? तो एल नीनो है, फिर है पश्चिमी जड़दराय, तिब्बत की पठार, ये सब क्या करती है? भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। एल नीनो हो गया, पश्चिमी जड़दराय हो गया, तिब्बत की पठार। एल नीनो, पश्चिमी जड़दराय, तिब्बत के पठार, एल नीनो, पश्चिमी जड़दराय, तिब्बत का पठार, ये सब क्या है? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। एल नीनो, पश्चिमी जड़दराय, तिब्बत का पठार। अमृतसर एवं शिमला के लगभग एक ही अक्षांश पर, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण क्या है? अमृत और शिमला में दोनों में डिफरेंस है जलवायु। कह रहा है कि निम्न में की कथन का ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सत्य कौन से हैं? तो कह रहा है भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर बढ़ती है, ये गलत है। भारत के उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है। भारत के उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है, तो ये सही है, उत्तर पश्चिम में चलती है लू। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र प्रभाव के कारण क्या होती है? तापमान कम होती है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होती है? तो केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होती है। भारत की जलवायु की विशेषता क्या है? तो इसमें जाड़ा और गर्मी के दो स्पष्ट ऋतुओं का होना, ये भी सही है। वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, ये भी सही है। जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, इनमें से सभी जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, इनमें से सभी भारतीय जलवायु की विशेषता है। जाड़ा और गर्मी के दो स्पष्ट ऋतुओं को ना, वर्षा का मुख्य रूप, ग्रीष्म ऋतु को जलवायु के मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट में। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है तमिलनाडु के। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। कह मानसून के संबंध में नीचे दिए गए मानसून शब्द की अरबी भाषा, ये सही है, ये अरबी भाषा। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, ये भी सही। तो एक और दोनों सही। फिर कह रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की मानसून अवधि लौटती है। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण दोनों जलवायु की विशेषता। भारत के कर्क रेखा के उत्तर भाग में अति कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है, तो इसमें से कौन सही है? तो कह रहा भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता। तो भारत में कर्क रेखा के उत्तर भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होती है? भारत में उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता। भारत के कर्क रेखा के उत्तर भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाई जाती है, तो इसका सही है। भारत के दक्षिण भाग में उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर के बीच विषम जलवायु पाई जाती है, सम नहीं विषम, ये गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा ना, ये भी गलत है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु, ठीक है।
फिर कह रहा है कि भारत में मूलतः एक मानसूनी देश है। ये सही उच्च हिमालय से जलवायु से विशिष्ट प्रदान करता है, तो ये और दोनों का सही स्पष्टीकरण है। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर से उत्पन्न होती है? तो शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर से उत्पन्न होती है? तो अंडमान सागर से। शीत ऋतु में जितना भी आता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं के प्रदेश में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अंडमान सागर से होती है। जितना भी दक्षिण भारत में शीत ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं कहाँ से? तो अंडमान सागर से उत्पन्न होती है। कहाँ से? अंडमान सागर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट। कौन सा कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? एल नीनो, पश्चिमी जड़दराय, तिब्बत की पठारी। एक युक्त में से सभी हो जाएगा। एल नीनो और पश्चिमी जड़दराय, तिब्बत की पठार भी। करेक्ट। अमृतसर एवं शिमला के अक्षांश में उनकी भिन्नता पाई जाती है उनकी ऊंचाई के कारण। ऊंचाई के कारण क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। करेक्ट कि निम्न में कौन सा कथन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सत्य है? तो कह रहा है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तर भाग से दक्षिण भाग की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है। भारत की ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण भाग में नहीं भागती, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ती है, तो नहीं, ये गलत बात है। भारत की उत्तर पश्चिमी के अंतर उस अभिसरण केंद्र की ओर दोपहर के बाद लू चलती है, सही है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होते हैं? कम होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आती है? तो केरल में आती है। कहाँ पे? केरल में। फिर कह रहा भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले? केरल में। भारत की जलवायु का विशेषता क्या है? तो जाड़ और गर्मी में दो स्पष्ट ऋतुओं का होना, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु का होना, जलवायु का मौसम हवाओं से प्रभावित होना, ये सभी सही है। फिर कह रहा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पर। तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पर कोपेन जलवायु के अनुसार भारत का शुष्क ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पर। फिर आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि मानसून शब्द क्या? तो अरबी शब्द है। मानसून एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन करता है, तो दोनों सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो। कह रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून अवधि क्या होती है? घटती है। तब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून क्या हो जाती है? घटती है। फिर उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि क्षेत्र में पश्चिम की ओर घटती है, तो एक और दोनों सही हो जाएगा। उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा क्या होती है? पूरब से पश्चिम की ओर घट जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर घट जाते हैं। इधर जाएगा तो घट जाएगा उत्तर के मैदान में। उत्तर के मैदान में इधर से इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो इसलिए एक और दोनों सही हो जाएगा। जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? तो दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब में दक्षिण पूरब में दक्षिण पूरब में, इधर साउथ। जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? तो जाड़े किस दिशा में भारत में आकर? तो दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट हो गया, ईस्ट साउथ हो गया। तो इधर जाड़े में किस दिशा में से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? साउथ ईस्ट में, तो इधर से आएगा यानी बंगाल के खाड़ी से आएगा। बंगाल के खाड़ी से दक्षिण पूरब से आएगा, तब भारत में क्या करेगा? जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? तो दक्षिण पूरब से। दक्षिण पूरब यानी बंगाल की खाड़ी से आएगा, तब बंगाल से खाड़ी से चक्रवात आएगी तो भारत में वर्षा करेगा यानी दक्षिण पूरब से। करा कि मानसून विच्छेद का संबंध में कथन उत्तर भारत के मैदान मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या कम हो जाने से होती है, तो ये मानसून विच्छेद, तो एक और दोनों करा। उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है। मानसून विच्छेद मतलब मानसून टूट जाती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या से कम होने के लिए सही हो जाए। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना, ठीक है, ये भी सही। पश्चिमी घाट पर क्या हो जाती है? तो पश्चिमी घाट पर क्या हो जाती है? मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण चक्रवातों का आना। चक्रवात आते हैं इसलिए पश्चिमी घाट पर क्या हो जाते हैं? देखो, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, पश्चिमी हिमालय। तो
पश्चिमी तट पर मानसून का विक्षेप का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। भारतीय वर्षण प्रादेशिक के विविधताओं के रूप में नीचे दिए कथनों पर विचार करने, यानी वर्षा के रूप में। तो हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है, ये सही है। तमिलनाडु के तटीय वर्षा शरद ऋतु में होती है, ये भी सही है। और इसका होता है किसमें, तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ठंडे में बारिश पड़ती है। उत्तर मैदान वार्षिक वर्षा की मात्रा पश्चिम से ही पूरब की ओर घटती है। उत्तर के मैदान में क्या होती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। उत्तरी मैदान में यहाँ पे उत्तरी हो गया, ये भारत के नक्शा हो गया, ठीक है ना। देखो भारत के नक्शा बनाते हैं, यहाँ से ऐसे गया, फिर इधर से आया, ये कच्छ के खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फिर आके ये तमिलनाडु के तट, ये पश्चिम बंगाल, ये मिजोरम त्रिपुरा हो गया, फिर यहाँ से नेपाल भूटान। तो कह रहा है कि उत्तरी मैदान तो यहाँ पे कि तटीय वर्षा में पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, तो वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है ना, इधर की ओर जाएगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना, पूरब के पश्चिम की ओर बढ़ेगा। तो इसका कौन हो गया, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहा है कि किस क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने का प्रमुख कारण है, तो नियंत्रित किया जाता है अक्षांश से, समुद्र से, दूरी से, देशांतर कुछ नहीं प्रभाव करता, वायुदाब से और तुंगता से। तो 1 2 4 5 अक्षांश से जलवायु को नियंत्रित करते हैं, समुद्र से, दूरी से, वायुदाब से और तुंगता से, ठीक है। इसका 4 हो जाएगा। अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायुदाब, तुंगता। देशांतर से कोई प्रभाव नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र, मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे, मानसून के निवर्तन से संबंधित है कार्तिक मास का उष्मा। भारत की उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय, भारत की उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार कितनी जनवरी की समताप रेखा, 18 डिग्री के समताप रेखा पर होती है। भारत कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ती, तो पश्चिमी घाट के विमुख भाग में। भारत कौन सा वृष्टि छाया में पड़ती, तो पश्चिमी घाट का विमुख भाग में पड़ती है। भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है, तो पश्चिमी घाट का विमुख भाग, पश्चिमी घाट का विमुख भाग। कह रहा है कि भारत का उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय विभाजन के लिए 18 डिग्री सेल्सियस होती है भारत के पश्चिमी घाट के विमुख भाग में। फिर कह रहा मानसून जलवायु की क्षेत्रीयता विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों उगाने में सहायक होती है, तो ये भी सही है। जो मानसून जलवायु में विभिन्नता के कारण अनेक फसलें उपजाई जाती है, सही बात है। मानसून अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा का अपरदन का समस्या करती है, ये भी सही है। फिर कह रहा भारत में जलवायु विभिन्नता के कारण यहाँ भोजन, वस्त्र, आवास का विविधता उजागर होती है, तो ये भी सही, इसमें सभी सही है। कह रहा चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर, खासी की पहाड़ी पर। कह रहा पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो पश्चिमी विक्षोभ है जो कैस्पियन सागर से उत्पन्न होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ है जो अरब सागर से उत्पन्न होती है। किससे, अरब सागर से। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ का भारत में प्रवेश किसके द्वारा होता है, तो पश्चिमी जेट प्रवाह के कारण, पश्चिमी जेट प्रवाह के कारण भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। केवल 2 इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ है जो किसके कारण प्रवाह होती है, तो पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा। भारत में औसतन कितना वर्षा होता है, तो 118 सेंटीमीटर होता है। भारत की मानसून उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों किसके द्वारा होता है, तो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। भारत में और मानसून उत्पत्ति होता है, तो मानसून किसके उत्पत्ति होता है, तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट SW के द्वारा, SW। भारत में मानसून उत्पत्ति होती है SW, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। भारत का मानसून उत्पन्न करती है किसके द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ठीक है। करई पवनी तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर पश्चिम एशिया महाद्वीप पर चलती है, तो जेट प्रवाह होती है जो किधर चलती है, समांतर हिमालय के उत्तर पश्चिम एशिया महाद्वीप पर चलती है।
जेड प्रवाह। ये जेड प्रवाह होती है जो तिब्बत के पठार के समानांतर चलती है और यह हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप में चलती है। हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप में चलती है। तिब्बत की ऊंचाई इन भूमि पवनों के प्रवाहों के मार्ग में क्या करती है, तो जेड प्रवाह के तिब्बत में क्या हो जाती है, तो जेड प्रवाह दो भागों में बढ़ जाती है और एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में चली जाती है और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहती है। हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहती है। तो इसका किससे संबंधित है, जेड प्रवाह से संबंधित है। किससे, जेड प्रवाह। जून से सितंबर के बीच में कौन सा ऋतु होती है, तो जून से सितंबर में वर्षा ऋतु होती है। जून से सितंबर में। गर्म मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल को अवस्था को बताती है। मौसम है जो एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल को अवस्था को बताती है। मौसम जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग होती है। मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। मौसम एक विशेष समय के क्षेत्र के वायुमंडल को अवस्था को बताती है और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत होता है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की, लंबे समय जलवायु क्या है, तो अपेक्षाकृत लंबे समय के विशाल क्षेत्र के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग होता है। मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। आम्र वर्षा क्या होती है, तो आम की फसल को आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र की फसल को आम्र वर्षा कहते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है, तो नॉर्थ ईस्ट का टेन याद करना। टेन से क्या हो जाएगा, टेन से तमिलनाडु में। और SW क्या हो जाएगा, भारत की मानसून पवनें कौन सी दिशा से आती है, तो दक्षिण पश्चिम से। और कहेगा कि तमिलनाडु में वर्षा होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में मानसून का समान महीने कौन से होते हैं, तो नवंबर दिसंबर होती है जो तमिलनाडु में समान मंथ होती है, नवंबर दिसंबर। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म सम्मिलित है, तो आम्र वर्षा आम से संबंधित है, फूलों की बौछार कहवा से संबंधित है, काली बैसाख चाय और पटसन के खेती के लिए संबंधित। आम्र की वर्षा आम से संबंधित है, फूलों की बौछार कहवा के लिए और काल बैसाखी चाय और पटसन के लिए संबंधित है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा इसका। फिर आगे कह रहा है मानसून शब्द से संबंधित है किससे, तो अरबी भाषा से संबंधित है मानसून। आगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्म होती किसके कारण, अक्षांश के कारण क्या होती है, कोलकाता की अपेक्षा अधिक गर्म होती है अक्षांश के कारण। हिमालय में हिमपात होती है किसके कारण, तो हिमालय में हिमपात होती है किसके कारण, तो हिमालय में हिमपात होती है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्म अक्षांश के कारण। हिमालय में हिमपात होती है किसके कारण, तो हिमालय में हिमपात होती है तुंगता के कारण, ऊंचाई के कारण होती है हिमालय में हिमपात। और कह रहा है कि पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है समुद्र से दूरी के कारण। समुद्र से दूरी के कारण क्या होती है, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर जाते जाते क्या हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है समुद्र से दूरी पर पंजाब, इसलिए वर्षा कम हो जाती है। सतलुज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा क्या होती है, पश्चिमी दबाव के कारण होती है। सतलुज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा किसके कारण होती है, पश्चिमी दबाव के कारण। पश्चिमी दबाव के कारण सतलुज गंगा के मैदान में कुछ वर्षा शीत ऋतु में होती है पश्चिमी दाब के कारण। तो इसमें दिया गया ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, करा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद नए राज्यों की संख्या कितनी थी, तो 28 थी। कितनी, 28 थी। कह रहे सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था कि संविधान संशोधन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम है, तो सही अवरोही क्रम हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, राज्यों के निर्माण के सबसे पहले हरियाणा बना था, उसके बाद महाराष्ट्र। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, सबसे पहले हरियाणा बना था, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान बना था। कर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र में किसका प्रतीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज चक्र है जो न्याय का प्रतीक है। ध्वज चक्र किसका प्रतीक है, तो न्याय का चक्र। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में हुआ था, उत्तराखंड का स्थापना 2000 में था। भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है, तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता क्या है, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता।
नीचे दिए गए राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए सही क्रम क्या है? तो संपूर्ण राज्य का दर्जा सही क्रम नागालैंड हो गया, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से जो सही राज्य का अनुक्रम है। भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप आया था तो 1 नवंबर 2000 में आया था, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। 1 नवंबर को कौन आया था? तो छत्तीसगढ़ टूटा था। किससे? छत्तीसगढ़ टूटा था, ठीक है। यूपी से उत्तराखंड टूटा था, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से टूटा था, और बिहार से झारखंड टूटा था। तो 1 नवंबर 2000 को कौन टूटा था? छत्तीसगढ़ बना था। और 9 नवंबर को कौन बना था? उत्तराखंड बना था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्य का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करेगा, यह संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दिया जाएगा, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा, ये सब है। लेकिन एक राज्य संघ को राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया जाएगा, ये संवैधानिक उपबंध नहीं है, ठीक है। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश को कोई राज्य में मिला दिया जाएगा, यह संवैधानिक उपबंध नहीं दिया गया। करक निम्न में से कौन एक नागरिकता अर्जन हेतु शर्तें का नियत है? चुनाव आयोग। तो ये नियत करने के लिए सक्षम नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा। तो संसद एवं राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से, ये नहीं। तो नागरिकता अर्जन के लिए संसद के द्वारा दिया जा सकता है नागरिकता। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक विषय सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है। तो 240 के क में अंडमान और निकोबार द्वीप में संघ राज्य क्षेत्र है जो 240 के क में, और 240 के ख में, पहला के ख में लक्षद्वीप और ग में दमन द्वीप है। लेकिन घ में पुदुचेरी नहीं है, ठीक है ना। घ में पुदुचेरी नहीं, क में कौन है? पहला के क में अंडमान निकोबार, पहला के ख में लक्षद्वीप। 240 के पहला के ख में लक्षद्वीप है, और 240 के ग में दमन द्वीप है, ठीक है ना। तो इसका क ख ग अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप हो गया, दमन द्वीप। तो 1 2 3 हो गया, तो ये सही है। लेकिन घ पुदुचेरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि कौन नहीं है। अगर नई राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती? तो संसद के पास। नागरिकता देने के अधिकार भी संसद के पास। कह रहा बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो राज्य के विधानसभा में कानून पारित करके, ये भी नहीं। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं होगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, ये भी नहीं। संवैधानिक औपचारिकता समाप्त करने के लिए ये बिहार को काटकर वनांचल राज्य बनाना संभव है कब? जब संसद के द्वारा पारित होगा तब, ठीक है ना। संसद के द्वारा पारित होगा तब कोई राज्य बन सकता। निम्न में से कौन सा भारत भाषा के आधार पर पहला राज्य था? तो आंध्र भाषा, जो 1956 में गठन किया गया था आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर पहला राज्य। फिर आगे कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंग्रेजित किया? 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को आंध्र प्रदेश के भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश के भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। लेकिन अब भाषाई आधार पुनर्गठन कब आया था? 1956 में आया था। आंध्र प्रदेश को गठन 1953 में किया गया था। क्रम निम्नलिखित राज्यों और उनके क्रम के अनुसार कलम बनाया तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन बना था? सबसे पहले बना था सिक्किम, ठीक है। 35वां संविधान 1975 में बना था। छत्तीसगढ़ के बाद कौन बना था? झारखंड बना था। अरुणाचल प्रदेश, तो सिक्किम पहले आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बाद में आ जाएगा, और 1 के बाद 36 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है? तो सीमाओं को परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा।
क्या निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह क्षेत्र में नहीं है? तो गोवा जो संग्रह क्षेत्र में नहीं है। खा में सॉरी खा में गा में नहीं, घा में नहीं, ठीक है ना। खा में लक्षद्वीप है, क में ये अंडमान निकोबार है, और खा में लक्षद्वीप है, गा में दमन द्वीप है, और डी में पुदुचेरी नहीं थी, गोवा जिसका है संविधान। संविधान का प्रथम अनुच्छेद भारत का राज्यों का यूनियन है। क्या राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का यूनियन है। भारत में के संविधान का प्रथम अनुच्छेद कहता है राज्यों का यूनियन है, स्टेट ऑफ यूनियन। फिर क्या नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो टोटल 7 वर्ष रहना पड़ेगा, तब जाके 1955 अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता दिया जाएगा। टोटल भारत में 7 वर्षों तक बसना होगा, रहना होगा। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारत की नागरिकता है जो एकल नागरिकता। किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत का स्वीकार किया गया। अमेरिका में जनगण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 1950 में। कर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं के बदलने की सहमति आवश्यकता होती है, तो राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, राज्य की नहीं। तो राज्य की विधान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, सहमति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं। राज्य की नहीं मतलब कुछ हुआ, किसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती? आवश्यकता है तो राज्य की नहीं, राज्य की नहीं होती। राज्य की विधानसभा सदन की होती है, राज्य के मुख्यमंत्री की होती है, राज्य की होती है, तो राज्य की नहीं, राज्य के लिए नहीं, ये संसद के द्वारा होगा, ठीक है ना। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है? 52 सेकेंड। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल 52 सेकेंड होती है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको? संसद को है, ठीक है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 वो संघ शासित प्रदेश हैं। निम्न में से कथन के असत्य हैं बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था, ये गलत है। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया था, कौन से कथन गलत है? तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु, ये गलत है। ये गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया था, ये भी सही है। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित हुआ था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही था। करण निम्नलिखित राज्यों के गठन का विचार किया कालानुक्रम, तो गोवा कब बना था? झारखंड तो सबसे पहले बाद में आएगा, ठीक है ना। तेलंगाना सबसे बाद में, उसके पहले झारखंड आ जाएगा, उसके बाद में हरियाणा सबसे पहले, फिर बाद में गोवा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? गोवा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद को कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 में। नागरिकता संशोधन 2019 संसद में कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। कर भारतीय संघात्मक संविधान निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बात सही है। हम राज्यों के संघ से अलग होने के अधिकार नहीं है, ठीक है, ये सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये भी गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये सही है कि भारत में राज्यों के संघ के अलग होने का अधिकार नहीं है। एक नया राज्य बनाने का संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। साधारण संवैधानिक संशोधन करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। राष्ट्रीय पंचांग संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये भी सही है, विक्रम संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग जनवरी 26 घर ही गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 है जो नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्य का प्रवेश करना अनुच्छेद 3 के द्वारा संभव नहीं है।
संसद का कानून द्वारा संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 है जो संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। अनुच्छेद नए राज्य का प्रवेश करना। अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं नए राज्य का प्रवेश करना। करण निम्नलिखित में से किस राज्य का केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा है? विशेष श्रेणी दर्जा का प्रदान किया गया नहीं किया गया तो बिहार को, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को किया गया लेकिन बिहार को नहीं किया गया। क्या संविधान में हमारे राष्ट्र को उल्लेख किन नामों से जाना जाता है? तो भारत और इंडिया के नाम से, भारत और इंडिया के नाम से। कह रहा है कि किन कथनों में कौन सा एक गलत है? तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी एक टापू है, ये भी सही। दमन और द्वीप भारत के समय 56वां संविधान संशोधन गोवा को अलग किया गया था 56वां संविधान संशोधन द्वारा। दमन द्वीप को गोवा से अलग किया गया था 56वां संविधान संशोधन द्वारा। और दादरा नगर हवेली को 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक अंतर्गत था, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। फिर कह रहा है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के सत्र में पाश्चात्य प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन बसाई आधार पर किया गया था, तो ये भी सही है, ठीक है। बसाई आधार पर नागपुर जो राज्यों का गठन होगा, जो बसाई आधार पर नागपुर का अधिवेशन, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कहा गया था। और 1948 में कांग्रेस ने बसाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, तो ये भी सही है। 1948 में क्या कर दिया गया? तो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये दोनों सही है। नए राज्य का निर्माण का सही क्रम आरोही क्रम में, तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 से संबंधित है नागरिकता 2। भारत के एक नए राज्य को सृजित करने का विधेयक पारित का होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में साधारण बहुमत, संविधान संशोधन में भी क्या होता है? साधारण विधेयक है। और संसद में साधारण बहुमत द्वारा नए राज्य को सृजित किया जाता है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा नए राज्य का सृजन के लिए किया जाता है, साधारण बहुमत द्वारा। भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारत में बैंक धन जन्म द्वारा, देशी केंद्र, किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा, लेकिन बैंक में धन जमा करने से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। 14 राज्य और 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम कब स्वीकार? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। किस संविधान संशोधन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता का निर्धारक का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इनमें से कोई एक से नहीं। नागरिकता का विशिष्ट अधिकार किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। और लोकसभा का केंद्रीय सरकार को विशिष्ट, ठीक है ना। तो एक से अधिक हो जाएगा इसमें। संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो नया राज्य बनाने का अधिकार किससे है? तो अनुच्छेद 3 के द्वारा, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य बनाने का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत। इनमें से कौन कारक मृदा का निर्माण में सहायक होते? तो स्थानीय जलवायु, यहाँ से